हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट के सी प्लस प्लस प्रोग्राम को। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूँ है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 5 वैल्यूज़ इन एन अरे। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो एक अरे के अंदर 5 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। इट सॉर्ट द अरे यूजिंग बबल सॉर्ट, और फिर हम उस अरे को बबल सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करेंगे। इट आल्सो डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड अरे, और ये प्रोग्राम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड अरे को भी डिस्प्ले करेगा। इस प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से होगा। इसमें सबसे पहले हमें पता है हमारे पास हेडर फाइल्स होंगी। हेडर फाइल्स क्या हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करता है। और उसके बाद हमारी असल प्रोग्राम की जो बॉडी है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का अरे लिया हुआ है, एक वेरिएबल आई, एक वेरिएबल जे और एक वेरिएबल टेम्प बनाया हुआ है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है। ये फॉर लूप बेसिकली अरे की वैल्यूज़ यूज़र से लेने के लिए और उन वैल्यूज़ को अरे के अंदर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये लूप 0 से 5 तक चलेगा। लेट्स सपोज ये आपके पास स्क्रीन है, तो आपके पास जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा आपको शो होगा इंटर वैल्यू। वैल्यू एंटर करो। आपने अपनी पहली वैल्यू एंटर की जो अरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जाकर स्टोर हो जाएगी। इस तरह से आप सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे। इसी तरह से जब थर्ड टाइम ये लूप चलेगा अगेन आप थर्ड वैल्यू एंटर करेंगे। इस तरह से फोर्थ और इस तरह से 5 वैल्यूज़ एंटर करने के बाद ये लूप आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी अरे के अंदर ये 5 वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमने सी आउट लिखा हुआ है द ओरिजिनल वैल्यूज़ इन एन अरे, कि अरे के अंदर ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अरे को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये फॉर लूप लगाया हुआ है, 0 और 5 तक चलेगा और अरे आई की वैल्यूज़ को शो करवाएगा, वही वैल्यूज़ जो अभी हमने यूज़र से ली थी। यहाँ पर अगर आप देखें ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़र से ली थी और हमने एक अरे बनाया था। अब ये हमारे पास जो अरे है इसके अंदर वैल्यूज़ अनसॉर्टेड फॉर्म में है। हमने इसको करना है सॉर्ट, किसके ज़रिए? बबल सॉर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास कोड कुछ यूँ होगा। सबसे पहले हम ये एक नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम की लॉजिक होगी, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि बबल सॉर्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी अरे को विज़िट करना पड़ता है। तो उस अरे को विज़िट करने के लिए ये नेस्टेड लूप हमारी मदद करेगा। और इस नेस्टेड लूप के अंदर हमने यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन लगाई है, और इफ़ कंडीशन के अंदर हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। जो हमने अपने बबल सॉर्ट के अंदर पढ़ा था कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अगर लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ बड़ी हो, ये देखें अरे जे ग्रेटर देन हो अरे जे प्लस 1 से, राइट साइड वाली वैल्यू से, तो हम ये स्वैप वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको परफॉर्म करेंगे। ये जो इफ़ के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली वैल्यूज़ को स्वैप करने की स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करो, अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू बड़ी है और राइट वाली छोटी है तो ये स्वैप कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जब ये सारी की सारी लॉजिक, ये जो नेस्टेड फॉर लूप कंप्लीट होगा, तो एंड के ऊपर आपके पास एक सॉर्टेड अरे आपकी सेव हो जाएगी, जो हम सी आउट की मदद से यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। द सॉर्टेड अरे यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, द सॉर्टेड अरे, और नीचे हमने फॉर लूप लगा दिया है अपनी अरे को प्रिंट करने के लिए। और जो आपके पास आंसर आएगा, आउटपुट आएगी फाइनल, उसके अंदर आपके पास ये अरे आएगी जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगी। तो बेसिकली ये जो नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक हैं। इसके अंदर हम वो कंपैरिजन वाली कंडीशन और उसके बाद स्वैप वाली कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी अरे के ऊपर बबल सॉर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।